स्पेशल स्टाफ ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार। पास से चोरी के मोबाइल मोटरसाइकिल की बरामद। पूर्वी दिल्ली में 20 से ज्यादा स्नैचिंग की वारदात को दे चुका था अंजाम। गांधीनगर पुलिस ने सेंधमार को किया गिरफ्तार। पास से 10 कैपेसिटर बॉक्स और मोटर की बरामद। आरोपी की पहचान सलमान कल्लू के रूप में हुई। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने एमसीडी की नई मेयर शैली ओबराय को दी नसीहत। रिश्वतखोरों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कसे नकेल। मकान की रजिस्ट्री के लिए ली जाती है रिश्वत। विश्वासनगर में होली को लेकर बाजारों में दिखने लगी रौनक। बाजारों में नई नई तरह की आई हैं पिचकारियां। 1 मार्च से बाजारों में बढ़ेगी ग्राहकों की भीड़। होली में घर जाने को लेकर लोग परेशान। नहीं हो रही ट्रेनों की बुकिंग। यात्रियों का कहना है ट्रेनें हैं बहुत कम, कैसे जाएं अपने घर। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। चोरी के मोबाइल और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। स्पेशल स्टाफ ने इनसे चोरी के 6 मामले और मोटर वाहन चोरी का एक मामला भी सुलझाया है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम लुटेरे को पकड़ने के लिए एक मुहिम चला रही थी। टीम को एक हताश अपराधी सलमान के बारे में पता चला, तो इस तरह से अपराधों में सक्रिय था। और साथ ही आपको बता दें कि टीम ने सूत्रों को भी तैनात करने के बाद में जानकारी विकसित की और पता चला कि उसका छोटा भाई इजराइल अपराध में शामिल था। टीम ने इजराइल को संजय झील पांडव नगर के पास से पकड़ा है, जब वह अपने भाई सलमान के साथ में अपराध करने के लक्ष्य की तलाश कर रहा था। और इसके बाद में हाथापाई में सलमान भागने में सफल भी रहा। आरोपी इजराइल ने खुलासा किया कि वह अपने भाई सलमान के साथ में जिला शहदरा और पूर्वी दिल्ली में छीना झपटी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। आरोपी इजराइल ने आगे खुलासा किया कि दोनों ने ईस्ट और शहदरा जिले में 20 से ज्यादा स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने सेंधमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पास से 10 कैपेसिटर बॉक्स और एक एग्जॉस्ट मोटर बरामद की है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांधीनगर के एक बिजली के सामान के गोदाम में सेंधमारी की गई है और साथ ही कैपेसिटर के 5 बॉक्स और 30 एग्जॉस्ट फैन और मोटर्स भी बरामद की गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि एसएचओ गांधीनगर और एसीपी गांधीनगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने गुप्त सूचना के आधार पर मामला दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर चोरी का सामान बरामद कर लिया, जिसमें आरोपी की पहचान सलमान कल्लू निवासी सफेदा जुग्गी और गीता कॉलोनी के रूप में हुई है। वह पहले भी स्नैचिंग और चोरी के 2 मामलों में शामिल पाया गया था। दिल्ली की नई मेयर शैली ओबराय के चुने जाने पर पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने उन्हें नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि रिश्वत और भ्रष्टाचारियों को भी खिलाफ उन्हें काम करना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि श्याम सुंदर अग्रवाल ने यह भी कहा कि निगम में वे हमेशा रिश्वतखोरों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रहे। कई भ्रष्टाचार अधिकारियों को सीबीआई से भी पकड़वाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि नई मेयर जो भी चुनी गई हैं वे भी रिश्वत और भ्रष्टाचारी पर प्रमुखता से काम करेंगी। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार में मकान की रजिस्ट्री के लिए रिश्वत ली जाती है और वे अपनी सरकार के इशारे पर नहीं बल्कि जनता के हित के लिए काम करें। मैं दिल्ली की नवनिर्वाचित महापौर शैली ओबराय जी को, उप महापौर आले इकबाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। लेकिन साथ ही मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपको दिल्ली की जनता ने चुना है, दिल्ली की जनता ने आप विश्वास जताया है, उनकी उम्मीदों पर खरा आपका उतरना आपका काम है। आपके जो आला कमान है, जो आपको गलत निर्देश देते हैं, जो आपसे हंगामा करने के लिए कहते हैं, जो कि शराब के घोटाले में डूबे हुए हैं, जिनका एक मंत्री जेल में बंद है, मैं आपसे निवेदन है उनकी बातों में ना आए। आप दिल्ली की जनता की आवाज को सुने, भ्रष्टाचार को भगाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, लेकिन भ्रष्टाचारियों का साथ न दे। जो भ्रष्टाचार करके दिल्ली गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उनकी आवाज को ना सुने कि वो खुद भ्रष्टाचारी है, वो आपको भी भ्रष्टाचार में डुबोना चाहेंगे। आप अपने विवेक से फैसला लीजिए, दिल्ली की जनता के हित में फैसला लीजिए, क्योंकि दिल्ली सरकार में
कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता। आज आप रजिस्ट्री करवाने चले जाए तो रजिस्ट्रियां भी बिना रिश्वत के कोई मकान की रजिस्ट्री नहीं होती। चारों तरफ दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अच्छे निर्णय लीजिए, दिल्ली की जनता के हित में लीजिए। होली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बाजारों में होली की रौनक भी दिखने लगी है। आपको बता दें कि मार्केट में इस बार कई नई तरह की पिचकारियां और गिफ्ट पैक भी आए हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि दुकानदार ने बताया कि होली की रौनक तो सजने लगी है और बाजारों में फूलों के पत्तों से बना रंग से लेकर अनेक नई तरह की पिचकारियां आई हैं, जिसे लेकर लोग काफी एक्साइटेड भी हैं। हालांकि अभी भी होली में कुछ दिन रह गए हैं, जिसके चलते अभी भी ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच रहे। उम्मीद जताई जा सकती है कि 1 तारीख के बाद से ग्राहक की दुकानों पर आएंगे और मार्केट में इस बार मैजिक गिलास हो या फिर होली के बम और स्काई शॉट और होली को लेकर अलग अलग तरीके से गुलाल भी आए हुए हैं। होली में अभी काफ़ी कई नई आइटम आई है जो बच्चों को मतलब बड़ों पसंद कर रहे हैं बच्चे, और उसमें मतलब पटाखे वाली आइटमें भी है और गुलाल वगैरह में भी है, मैजिक गिलास है, आइस बॉक्स है, कई आइटम आई हुई है। हाँ, केमिकल में फ्री कलर भी काफ़ी आ रहे हैं जो खाली पानी से साफ हो जाते हैं, उसमें मतलब साबुन वगैरह लगाना नहीं पड़ता। लाइट कलर है बिल्कुल, वो गुलाल मिले हुए हैं उसके अंदर। नहीं, अभी ग्राहक दूर है, अभी तो मंदा ही है, ग्राहक कम है अभी कम है ग्राहक। हाँ, पिचकारी में टैंक में कई काफ़ी सारी नई आइटमें आई हैं। हर साल ही आते हैं कुछ ना कुछ नई आइटमें बढ़ती जाती हैं और बढ़ी रही है। गिफ्ट आइटम में गुलाल की आइटम आई है काफ़ी अच्छी, जो आते हैं ऑर्गेनिक गुलाल है और फूलों का और फलों का वो उसको आते हैं मिला के आते हैं बनाते हैं, और वो किसी तरह से भी मतलब बॉडी को नुकसान नहीं देते हैं। बहुत अच्छे ऑर्गेनिक गुलाल आए हुए हैं। गांव में परिवार के साथ में त्यौहार मनाने का मजा ही कुछ और होता है, और यही वजह है कि नौकरी के लिए दूसरे शहरों और राज्यों में रहने वाले लोग होली जैसे बड़े त्यौहार पर अपने अपने गांव के लिए रवाना होने लगते हैं। त्योहारों की वजह से ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ होती है, जिसकी वजह से सभी यात्रियों को कंफर्म सीट नहीं मिल पाती है, जिस वजह से ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिलती है और ऐसे में टिकट पहले से बुक कराने पर भी लोगों को काफी वेटिंग मिल रही है। ऐसे में उनका कहना है कि ट्रेनों की कमी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। मैंने करवाई है जी हजरत निजामुद्दीन से त्रिवेंद्रम सेंटर। क्या वैसे तो वेटिंग में है टिकट तो, लेकिन मुझे कंफर्म इसलिए मिल गई क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन में टिकट 4 अवेलेबल थी तो 1 मुझे मिल गई उनमें से। नहीं, दिक्कतें तो मतलब टिकट फिर अवेलेबल नहीं है उस हिसाब से। हाँ, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है होली का, तो इस वजह से वेटिंग में है टिकट अवेलेबल। हमने ये दिल्ली से मेहसाना तक करवाया, पालनपुर तक करवाया, से मेहसाना जाना है। नहीं, वेटिंग है। इसमें वेटिंग मिला है 127। पता नहीं, वो हम तो हमारे जैसे रिश्तेदार में सगाई हो रही इसलिए जा रहे हैं। हाँ, ट्रेनों की कमी लग रही है, आगे तक जा नहीं रही है, जहाँ जाना है वहाँ जा नहीं रही है। तो अपने लिया यहाँ से निजामुद्दीन से दर्रा तक का वेटिंग है अभी फ़िलहाल, कंफर्म के चांसेस हैं। नहीं, वो कोई वैसे दिक्कत नहीं है, बाकी ये क्राउड के ऊपर है कि कभी भीड़ होती है कभी नहीं होती। मैं बिहार जाने के लिए मैं ट्रेन टिकट बनाया हूँ, अभी वेटिंग है उसमें ऐसा लग रहा है कि कंफर्म होगा ही नहीं। अभी उसमें 138 वेटिंग है, अभी सीमांचल का है 138 वेटिंग है, उसमें कंफर्म ऐसा नहीं लगता है कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 7 का होली ही है आपका, तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा मैं नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री से कि देखिए, इसमें ज़्यादातर जो कोई भी त्यौहार होता है उसमें जो गरीबे जो मजदूर होते हैं उनको ही घिसटना पड़ता है। अमीर लोग तो 3600-3000 रुपया दे के एसी में फुल एसी में चले जाते हैं, उनका टिकट अभी भी है, अगर देखा जाए तो अभी भी आप करिएगा उसका भी टिकट बन जाएगा। लेकिन गरीब लोग हैं जो 600-700 रुपया दे करके बिहार जाते हैं, उनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है। तो मैं कहना चाहूँगा रेल मंत्री से और गुजारिश करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि सर आप सुनिए ज़रा सा, और जब भी पर्व आए आप 10-12 ट्रेन या 20 ट्रेन जो है स्पेशल चलाइए पर्व के नाम से लेकर। हमने ट्रेन का टिकट लिया है नई दिल्ली से उज्जैन का, हमारे को 6 वेटिंग मिली है और टिकट घर से आश्वासन मिला है कि आपकी सीट 101% कंफर्म हो जाएगी। नहीं, लगभग नहीं मिल रही, कुछ ही ट्रेन में वेटिंग मिल रही, कुछ में कंफर्म हो रही है। जो 1.5-2 महीने करा रहे हैं उनके तो सीट लगभग कंफर्म ही हो रही है, और जो टाइम के अनुसार करा रहे हैं उनको वेटिंग मिल रही है। और जो जब उनकी जर्नी जैसे कि उनकी जर्नी शुरू होगी तो उसी दौरान उनका भी टिकट कंफर्म हो जाएगी। नई मेयर के चुने जाने पर निगम के कर्मचारियों ने उम्मीद जताई है कि कर्मचारियों को कहना है कि अब मेयर चुन ली गई है, होली का त्यौहार भी आने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि हमें अब वेतन समय पर मिल जाया करेगा। कर्मचारियों ने कहा कि हमें हमेशा धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है, हमारी एरियर और अन्य सुविधाओं के लिए भी लड़ना पड़ता है। अब लग रहा है कि नई मेयर के बनने पर हमारी समस्याओं की सुनवाई होगी और हमें इसका फायदा भी मिलेगा।
देखिए, कर्मचारियों की जहाँ तक बातें हैं, पक्का करने की बात है। अब मेयर साहिबा बन गई हैं तो उनके समक्ष भी अपनी बातें रखेंगे। हालांकि हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए तो कोई त्यौहार मायने नहीं रखता, क्योंकि उनको समय पर सैलरी नहीं मिलती। रोटी खाने के लिए तो त्यौहार की तो बात ही दूर है। अभी देखना ये है कि जो नए मेयर साहिबा नियुक्त की गई हैं, 1, 3, 4 से पक्के माने गए थे कर्मचारी, उनको 13 से मान रहे हैं। इस कानून, काले कानून को वापस दिलाएंगी तो कर्मचारी की होली नहीं दिवाली बनेगी बहुत बढ़िया। अभी तक कर्मचारी को सैलरी नहीं आई है। जो कर्मचारी पिछले 20-20, 25-25 साल से 96 to 98 के बैच जो अफसरों ने लेफ्ट आउट केस बना दिए हैं, वो जबकि निगम के अधिकारियों की गलती है, कर्मचारी का कोई दोष नहीं है, तो उनको पक्का किया जाए तो हमारे लिए हर दिन दिवाली, हर दिन होली है। तनख्वाह का जो मैटर है, जो 1 तारीख से 7 तारीख तक आनी चाहिए, वो नहीं आती है। वो 15-15, 20-20, मतलब पूरा महीना गायब हुआ, दूसरा महीना लग जाता है, तनख्वाहें नहीं आती। उसके लिए हमें फिर धरना करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, जब हमें तनख्वाहें मिलती हैं। जब भी हम धरना प्रदर्शन करते हैं, जब हमें तनख्वाहें मिलती हैं, तो मैडम के समक्ष रखेंगे बातें कि मैडम जी हमारे साथ ये दिक्कतें, ये परेशानियां हैं, इनको हल किया जाए। हम ये चाहते हैं कि सफाई कर्मचारियों की तरफ भी महापौर को ध्यान देना चाहिए। हमारी बहुत जटिल समस्या है कर्मचारियों की, जैसे कि वर्दी है, एरियल है, बोनस है, हमारे 2-2 महीने 2-2 साल का बोनस हो गया। बहुत काफ़ी समस्या है। हम मेयर साहब से उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए। जो 1/4/2004 से पक्के कर्मचारी माने थे, जबकि हेडक्वार्टर के ऑर्डर भी थे, उसके बावजूद 2013 से ये मानने के लिए कह रहे हैं। यदि 2013 से माना गया तो कर्मचारियों की सैलरी आधी हो जाएगी, तो इससे हम कर्मचारियों का बहुत नुकसान होगा। तो हमें जो मेयर बनी है उनसे बहुत बड़ी उम्मीद लगाए रखी है और वो करेंगी। बोर्ड की परीक्षा काफी पहले ही शुरू हो चुकी है। ऐसे में 10th और 12th की बोर्ड हो रहे हैं। पहले जहां बेसिक एग्जाम हुए थे, वहीं अब मेन एक सब्जेक्ट के एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं। 12वीं क्लास की इंग्लिश की परीक्षा हुई और 10वीं का भी एग्जाम हुआ। जब हमारी संवाददाता ने स्टूडेंट से बात की तो बच्चों ने बताया कि एग्जाम काफी अच्छा हुआ, पेपर इजी था। साथ ही कहा कि आगे जो एग्जाम है वो भी शायद इजी हो सकते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ था और साथ ही कहा कि पेपर्स में केवल पासिंग मार्क्स ही आएंगे। बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। वो होते ही नहीं इजी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री इजी नहीं होते ये। लगते नहीं है इजी या फिर होते ही नहीं? नहीं होते ही नहीं है, लगते तो नहीं, पढ़ के आएंगे तो फिर। आज इंग्लिश का एग्जाम तो अच्छा गया, उसके बाद डर तो नहीं लग रहा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो डर ही लगेगा ना। वो तो इंग्लिश का कैसा गया एग्जाम? ठीक था, मतलब पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़नी चाहिए। कुछ आया? नहीं आंसर्स पैसेज जो होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, और जब सारे चैप्टरों में से आता है बस क्वेश्चन आंसर, तो उसी से रिलेटेड आते हैं। अब ये तो नहीं कहूँगी क्योंकि उसमें बना के लिखना होता है, और ये पूरा वो प्रॉपर तो नहीं लिख सकते हैं ना पूरा, तो कैसे एग्जामिनर पर डिपेंड होता है, क्योंकि और हम पे भी होता है, तो एकदम क्लियर आप बता नहीं सकते कितना। ठीक ही जाएगा, मतलब हाँ सही था, मतलब बेसिक आया था और बस लेंथी था। वो वही है कि इंग्लिश में कोर इंग्लिश, कौन सी इंग्लिश है? कोर। टफ लग रहा था कहीं ना कहीं? नहीं टफ नहीं था, मतलब बेसिक था। डर पहले था, पेपर के बाद अब नहीं है। मतलब जहाँ तक लग रहा है कि बेसिक आएंगे, बेसिक तो आएंगे और लेंथी भी आ सकता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट वैसे हार्ड वाले तो हार्ड भी आ सकता है। एग्ज़ाम इंग्लिश का था लेकिन बहुत लेंथी था। जो प्री बोर्ड का पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टफ था इस बार का पेपर, और बहुत लेंथी भी था, जिसे करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया। टाइम के अंदर हो पाया या कि नहीं? टाइम के अंदर करने की कोशिश करी थी और हो भी पाया पेपर, लेकिन जिस तरह से सोचा था उस तरह से नहीं हुआ। ऑफ कोर्स हो सकती है मार्क्स में दिक्कत, क्योंकि वो जितने वर्ड्स में लिखना था उतने वर्ड्स में नहीं हो पाया टाइम की वजह से। पैसेज लंबे आए थे, उनको करने में 1-2 घंटे तो उसी में वेस्ट चले गए हमारे। ऐसा लग रहा है कि पासिंग मार्क्स आएंगे, उसके आगे कुछ नहीं आएगा। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह खुदाई का काम चल रहा। अगर बात की जाए शकरपुर इलाके की तो यहाँ पर कई गलियों को रिपेयर करने के लिए खोदा गया था, लेकिन इस काम को तकरीबन 1 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ना ही काम चल रहा और ना ही यहाँ पर कोई लेबर है। लोगों का कहना है कि आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, गलियों में गाड़ियां निकालना भी मुश्किल है। ये शकरपुर यू ब्लॉक है और गली नंबर 3 है, और सारी गलियां तोड़ के फेंक रखी हैं, अंदर से बाहर नहीं आ सकते। किस लिए खोदा गया था इन सड़कों को? ये बनाने के लिए, ये सड़क बनाने के लिए कराया इन्होंने, और अभी तक तो बनाई नहीं, काफ़ी दिन से ऐसे पड़ा है। गलियां तो गिनती बताना हम भूल जाओ, गिनती इतनी सारी गलियां जो भी हैं, सारी गलियां खोद रखी है। एक भी गली ऐसा नहीं है जिसमें से लोग निकल सके। किस लिए खोदा गया था सड़कों को?
ये सड़क बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने नाली तो काम कर दिया, लेकिन सड़क का जो है इन्होंने पूरे गलियां खोद रखी है, एक भी गली भी कंप्लीट नहीं किया, सारी गलियां से खोद रखी है इन्होंने। लेबर गायब है, कोई नहीं है यहाँ, कोई मलबा उठाने वाला नहीं है। ये हो गया करीब 2 हफ्ते। मैं तो महीने से भी ज़्यादा देख रही हूँ। मैं तो हम तो सामने रहते, हम तो आते जाते रहते, परेशानी तो होती है ना मैडम, तो हम तो सबको होती है। और जिनके रास्ते हैं ऑटो से, बाइक से, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी है। लोग आते जाते कहाँ निकल पा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। नहीं, हम तो ये चाहते हैं आपने नालियाँ बनाई तो आप उसके साथ साथ गलियाँ भी रिपेयरिंग करिए, बस, और हमें कोई शिकायत नहीं है। मैम 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, मतलब 15 डेज हो गए इसको तोड़े पर। नाली देखो कैसे बना रखी है, सब पानी भरा पड़ा, आप देखिए। ठीक है, लेबर पार्टी आती नहीं है, कभी आती कभी नहीं आती, लेबर पार्टी ऐसी है। इन्होंने बीच में काम सारा ब्लॉक करा हुआ है, बहुत दिक्कत आ रही है। मैं बच गया गिरते गिरता, अभी रिसेंटली की बात है, 2 मिनट लगे अभी मेरे को, अभी मेरा पैर बच गया बढ़ते होते। बिल्कुल मैडम, जो सीनियर सिटीजन है वो तो यहाँ से निकल नहीं पाते, कैसे निकलेंगे अब बताइए? इतने रोड है, इतने मोटा मोटा बड़ा, कैसे निकलेंगे? उनका पूरा राउंड आना पड़ता है वहाँ से। गाड़ियाँ वाले, 2 व्हीलर वाले, वो तो जाए मैडम, वो आगे रास्ता निकलता है, सीधा जाइए, यहाँ से मेट्रो में निकलते हैं सीधा, यहाँ से तो जाने मतलब नहीं होता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।